मुरादाबाद लाजपत नगर कॉलोनी से 81 हिंदू परिवारों द्वारा सामूहिक पलायन के मामले में जबरदस्त खुलासा। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के हैं दोनों मकान संख्या H38 आरएसएस की विवाह व्यवस्था प्रमुख संदीप सिंघल तो दूसरा बेचा गया मकान H53 उनके रिश्तेदार विश्व हिंदू परिषद के नेता का है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक साथ 81 घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया, लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उससे ये लगता है कि एक सुनियोजित राजनीति के तहत इस पूरे मामले को हवा दी जा रही है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2022 के चुनाव से पहले पलायन का जिन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि मुरादाबाद के कटघा थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी लाजपत नगर के विश्व मंदिर इलाके में एक समुदाय विशेष द्वारा हिंदू समुदाय के 2 मकान खरीद लिए जाने के कारण हिंदू समुदाय के लोग आंदोलनरत हैं और इलाके में जमकर पोस्टरबाजी की जा रही है और मीटिंग्स का दौर जारी है। इलाके के 81 हिंदू परिवारों द्वारा दूसरे वर्ग विशेष के कॉलोनी में मकान खरीदने पर सामूहिक पलायन के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए गए हैं। मजे की बात यह है कि जहां नगर भाजपा विधायक रितेश गुप्ता द्वारा 2 दिन पहले शिव मंदिर कॉलोनी में आकर किसी भी कीमत पर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों द्वारा मकान खरीदने नहीं देने का ऐलान कर दिया गया और इसे एक वर्ग विशेष की साजिश बताते हुए इस साजिश को लेकर बयानबाजी कर दी गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं द्वारा एक दिन पहले गंगा जल छिड़ककर इलाके को पवित्र किया गया। इस घटना से पूरे महानगर का माहौल गर्म है। मामला इतना उछाला कि राष्ट्रीय स्तर पर 81 परिवारों के पलायन की खबरें चलने लगी। उधर जिला प्रशासन के हाथ पांव पूरी तरह फूल गए और जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर गहरी नजर रखे हुए, किंतु अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उससे तस्वीर का पूरा रुख ही बदल गया है। दरअसल लाजपत नगर शिव विहार कॉलोनी में जिन 2 मकानों को लेकर एक वर्ग विशेष द्वारा खरीदे जाने पर जो वे हल्ला हो रहा है, उनमें से एक मकान स्वयं आरएसएस की विभाग व्यवस्था प्रमुख व दूसरा मकान उनके करीबी रिश्तेदार ने मुस्लिमों को बेचा है। हास्यास्पद बात यह है कि इधर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेता इसे हिंदू कॉलोनी में एक वर्ग विशेष द्वारा मकान खरीदने की साजिश बताते हुए इस मामले को लेकर राजनीति करने में लगे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे वर्ग विशेष को बेचा गया एक मकान संख्या H38 आरएसएस की विभाग व्यवस्था प्रमुख संदीप सिंघल का है, जो उन्होंने मोहम्मद आजम को पिछले वर्ष 11 जून 2020 को ही बेच डाला था, जबकि दूसरा मकान संख्या H53 आरएसएस के मेरठ प्रांत की व्यवस्था प्रमुख अजय गोयल सुगंध के साले विकास मोहन अग्रवाल की पत्नी नीलम अग्रवाल द्वारा इसी वर्ष 9 जुलाई 2021 को मोहम्मद आदिल शमसी और मोहम्मद स्वाले शमसी को संयुक्त रूप से बेचा गया है। उधर जानकारों का ये कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक समुदाय की कॉलोनी में दूसरे समुदाय का या वर्ग विशेष का व्यक्ति मकान नहीं खरीद सकता। ये केवल आने वाले विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद की कोरी राजनीति है और हिंदू मुस्लिम वोटों को बांटने की एक गंदी कोशिश है, किंतु इस खुलासे के बाद पूरे मामले ने अलग ही मोड़ ले लिया है। कोतवाल खुद ही चोर निकल रहा है, जग हंसाई हो रही है सो अलग। देखिए, लाजपत नगर में कुछ लोग जो महानगर की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया था कि यहाँ ज़बरदस्ती मकान खरीदे जा रहे हैं, हम पलायन करने को तैयार हैं। जिन लोगों ने मकान बेचा था वो अपनी मर्जी से बेचा था और भारतीय संविधान में जो राज्यों के कानून बने हुए हैं उसमें सबको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से मकान किसी के हाथ बेचे और ख़रीदने वाले का अधिकार है वो ख़रीदे। हमारे जो मुरादाबाद के जो सर्किल रेट हैं उसके हिसाब से उन्होंने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। जो नियम अपनाने चाहिए वो सारे नियम अपनाए गए हैं खरीदार के ज़रिए, तो उसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप आपत्ति दर्ज कराएं, ये गैर कानूनी है। मुरादाबाद के विधायक रितेश गुप्ता जी कह रहे हैं एक साजिश के तहत मकान खरीदे गए, उस पर क्या कहेंगे? अगर हमारे विधायक जी को पता है कि साजिश है इसमें, तो वो साजिश का खुलासा करें कि क्या साजिश है। ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर उन्हें साजिश का पता है तो वो खुलासा क्यों नहीं कर रहा उस साजिश का? हाँ, मुझे भी पता चला है। कल आरएसएस के और बजरंग दल के लोगों ने कॉलोनी में गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। अच्छी बात है, गंगा जल से शुद्धिकरण होना भी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इनका राजनीतिक पैंतरे हैं। 2022 में चुनाव है, इनके द्वारा जनता के काम नहीं किए गए हैं। ये जो शुद्धिकरण कर रहे हैं, इनसे सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि ये जो मकान बेचा है वो किन लोगों ने बेचा है? मकान भी आरएसएस के एक विभागाध्यक्ष थे, विभाग प्रचारक थे, उन्होंने बेचा है। दूसरा भीप का कार्यकर्ता, उन्होंने बेचा है। तो ये जो शुद्धिकरण कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं, जनता में हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा करने के लिए कर रहे हैं। इन्हें
यहाँ के शुद्धिकरण से बेहतर होता। जिस वक्त कोरोना काल में लोगों को चिताओं के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, गंगा ने अपने अंदर हजारों लोग संभालिए, उसको लेके इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। उसको लेकर तो इन्हें कोई शर्म आ नहीं रही। ये जो इन्होंने समाज में बंटवारे की राजनीति करना है, इसे बंद करें और 2022 के लिए अब भी इनके पास 6 महीना वक्त है, जनता का काम करें जिससे जनता के बीच जा सके।